ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं बैड डेट से। पहले मैं समझाता हूँ आपको कि बैड डेट का मतलब क्या होता है एंड आफ्टर दैट मैं उसके आपको जर्नल एंट्री बताऊँगा। एंड हाँ, हम लास्ट में इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आपको भी पता है कि आप केवल थ्योरी पढ़ के वो इतना इनफ नहीं है, बिकॉज जब तक आपको करना इसका एप्लीकेशन तो जनरल एंट्री में ही है, तो उस पे बेस हमें क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तभी अच्छा होगा। तो समझते हैं बैड डेट को। इन बिजनेस इफ एन अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड पार्सली और फुली, द अमाउंट नॉट रियलाइज्ड इज अ लॉस एंड इट इज टर्म्ड एज अ बैड डेट। अब देखिए क्या होता है, हमारे बिजनेस में कुछ तो होते हैं अच्छे डेटर और कुछ तो होते हैं बुरे डेटर। ये बैड डेट कौन करता है? वही बुरे डेटर, जो कि बुरे होते हैं, जो हमारा पैसा नहीं देते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, डेटर कौन होते हैं। डेटर वो होते हैं जिन्हें हम उधार में सामान बेचते हैं, सेल्स करते हैं जिन्हें हम उधार में, तो वो हमारे डेटर बन जाते हैं, मीन्स हमारी एसेट्स बन जाते हैं। बट क्या करते हैं वो कुछ बुरे डेटर, हमें पैसा दिए बिना ही भाग जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके का लॉस क्रिएट कर देते हैं। तो आज उसी का ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला देखिए कंडीशन क्या है, व्हेन द अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल। अब देखिए जब बैड डेट पूरा ही लॉस कर देगा हमारा, मीन्स एक कंडीशन देखो मैं बताता हूँ ऐसी होती है कि उसमें क्या करता है, वो पूरे डेट में से कुछ पार्ट ऑफ द डेट दे देते हैं और कुछ पार्ट ऑफ द डेट वो नहीं देते हैं। तो जो पार्ट ऑफ द डेट वो नहीं देते हैं वो तो हमारे लिए बैड डेट हो जाता है, लॉस हो जाता है। एंड जो हमें दे देते हैं वो हमें कैश में रिसीव्ड हो जाता है। पहली कंडीशन कौन सी है, व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। तो उसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे हम, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब देखिए बैड डेट डेबिट क्यों हुआ, ये जो बैड डेट जो आइटम है इसका जो नेचर है हमारे लिए लॉस क्रिएट कर रहा है एक तरीके का। तो जो लॉस होते हैं, और पता ही है आपको, ऑल लॉस डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स क्रेडिट। तो बैड डेट जो है हमारे लिए लॉस है, दैट्स वाई ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसी अमाउंट से डेबिट होगा जो अमाउंट हमें मिला नहीं है उस डेटर से, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे हम अपने डेटर को, ये डेटर जो है उसके पर्सनल नाम से करेंगे, ठीक है। क्रेडिट उसके पर्सनल नाम से कर देंगे हम उसको। अब देखिए क्रेडिट होने का मतलब क्या है, जब इसने डेटर ने हमसे उधार सामान खरीदा था तब भी हमारे लिए एसेट्स बन गया था और फिर हमने उस समय इसे डेबिट किया था। बट अब क्या कर रहा है, ये तो बिन दिए ही पैसा भाग जा रहा है, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और बैड डेट का लॉस हम बियर करना पड़ेगा अब हमको। आप इसमें ये नरेशन डाल देना, बीइंग द अमाउंट नॉट रिसीव्ड रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। सेकंड कंडीशन देखिए आप क्या लिखा है, व्हेन पार्ट ऑफ द डेट इज नॉट रिकवरेबल। जो मैंने ऊपर बताया था ना, ये उसमें से सेकंड पार्ट है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि फुल अमाउंट ऑफ डेट में से, मतलब जितना पैसा मुझे मिलना था उस डेटर से, उसने उतना नहीं, मतलब थोड़ा पार्ट क्या किया उसने दे दिया और थोड़ा पार्ट नहीं दिया। थोड़ा पार्ट जो मिल गया होगा समझ लीजिए उसके एसेट्स को बेच के हमें मिल गया, रिसीव्ड हो गया। तो जितना पार्ट हमें रिसीव्ड हो गया, चलो ठीक है भाई, कुछ कुछ ना होने से, कुछ ना ज़्यादा मिलने से बढ़िया है कुछ मिल जाए, वही सही है। तो जो हमें मिलेगा उसे हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा उस अमाउंट से हम डेबिट करेंगे कैश, ठीक है। अब देखिए जो अमाउंट हमें नहीं मिला है, मैंने बताया वो हमारे लिए लॉस बन गया, तो हम उसे डेबिट कर देंगे बैड डेट के नाम से, बैड डेट अकाउंट डेबिट अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और क्रेडिट कर देंगे उस डेटर का पर्सनल अकाउंट उसके टोटल अमाउंट से, ठीक है। मैं साथ में एक टॉपिक और करा देता हूँ, ये बैड डेट रिकवर्ड, एंड आफ्टर दैट हम एक क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर। अब इसको समझ लेते हैं हम। अ डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर राइट ऑफ एज अ बैड डेट मे पे द अमाउंट पार्टली। पार्टली का मतलब होता है हाफ, कुछ पार्ट, अपने पूरे डेट का कुछ पार्ट, या फिर फुली मतलब फुल अमाउंट। द अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कंसिडर्ड गेन ऑफ द बिजनेस फॉर द बिजनेस, ठीक है। अब देखिए ये डेफिनेशन कह रही है कि जो आदमी प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल राइट ऑफ हो गया होगा बैड डेट, अब क्या कर रहा है वो इस साल आकर कुछ अमाउंट हमें पे कर रहा है। तो समझ लीजिए हमने जिस साल उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया होगा तो उस साल तो हमने उसे बैड डेट डिक्लेयर कर दिया होगा। बट अगले साल क्या हो रहा है कि वो हमको पैसे दे दे रहा है, तो भैया हमें तो बैड डेट रिकवर्ड हो गया ना। मतलब जिस चीज़ को हमने बैड डेट माना था पिछले साल, उसने वो अमाउंट हमें पे कर दिया अगले साल,
तो हमारे लिए तो गेन हो गया, बिकॉज हमने तो भैया उसको लॉस ही मान के बैठे थे कि चलो लॉस ही हो गया, अब तो क्या करें। बट अब क्या है, गेन हो गया, उसने हमें पे कर दिया। तो इसकी एंट्री देखिए, कैश और बैंक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं डेबिट में, क्योंकि बिकॉज हमें मनी रिसीव्ड हो रही है तो हम कैश को डेबिट करेंगे बिकॉज एसेट्स हैं, ठीक है। एंड टू बैड डेट रिकवर्ड, ये गेन है हमारे लिए, ठीक है। जितने अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा हम उसी अमाउंट से यहाँ पे एंट्री करेंगे। बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए गेन होता है, ठीक है। आप नरेशन में लिख दीजिएगा, बीइंग द अमाउंट अर्लियर राइट ऑफ, मतलब जो पहले राइट ऑफ था एज अ बैड डेट बट नाउ रिकवर्ड, ठीक है। अब मैं देखो एक एग्जांपल से बस समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये एक डेटर है हमारा, ठीक है, इसने 2013 में पिछले साल बैड डेट कर दिया था हमारे लिए, तो हमने उस साल तो बैड डेट की एंट्री कर दी होगी और उस साल हमें लॉस हो गया होगा। बट अब क्या है, 2014 में ये आया अपने आप और कह रहा है लो भाई कुछ पैसे तुम ले लो, जो मैंने पिछले साल नहीं दिए थे अब कुछ पैसे तुम ले लो। तो जो ये अमाउंट पेड कर देगा उसे हम कहेंगे बैड डेट रिकवर्ड। अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 3 जर्नल एंट्री कर लेते हैं, सिंपल सिंपल सी, जिससे हमें समझ में आ जाए और अच्छे से कि एक्चुअल में क्या करना है हमें प्रैक्टिकल में। बिकॉज मेन जो चीज़ समझाने का था वो यहीं पे एप्लीकेशन होगा, जर्नल एंट्री में ही। तो पहली एंट्री देखते हैं कौन सी है। 15,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर नॉट रिकवरेबल। अब देखिए 15,000 जो है रमेश को देने थे हमको, बट ये क्या कर रहा है, हमें उससे रिकवरी नहीं हो रही, मतलब अब वो नहीं दे रहा। तो रमेश जो है वो हमारा बैड डेट हो गया है, बैड डेटर है, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री करते हैं हम एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश 15,000 से, ठीक है। बैड डेट हमारा लॉस हो गया, दैट्स वाई मैंने इधर से डेबिट किया है, एंड रमेश जो था हमारा बुरा डेटर था, हमने उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखते हैं, मोहन हु ओन 20,000 हैज़ बिकम अ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, मतलब उस पर अब बिल्कुल पैसे नहीं है कि वो इन चीज़ों इसको पे कर पाए, ठीक है। ही पेज अ 50 पैसा इन अ रुपए इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। नहीं नहीं नहीं, आगे देखिए ये कह रहे हैं कि 50 पैसा इन अ रुपए, मतलब 1 रुपए में 50 पैसा। 1 रुपए में 50 पैसे का मतलब क्या है, 50%। 20,000 का ओवरऑल कहना चाहता है कि 20,000 का 50% हमें रिसीव्ड हो रहा है इससे। अब वो रिसीव्ड हो रहा हो बेशक इसके एसेट्स बेच के हो सकता है, बट लेकिन हमें चलो कुछ मिल गया पैसा, चलो सही है। तो इसमें क्या है, फिर हमारा जो बैड डेट होगा वो तो फिर 10,000 का होगा, और कैश जो है हमें 10,000 मिल गया, चलो थोड़ा ठीक है अगर कुछ मिल ही गया तो। कैश अकाउंट डेबिट एंट्री कर दूंगा मैं एसेट से, बिकॉज डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 10,000 टू, हमारा डेटर कौन था, मोहन, 20,000, ठीक है। आप ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 50 पैसा इन रुपए, 1 रुपए में आपको पता है 100 पैसे होते हैं, और कह रहा है 50 पैसा मिल गया, इट मीन्स 50% हमें रिकवर हो रही है उससे। थर्ड एंट्री देखते हैं क्या लिखी है। थर्ड एंट्री लिखी है, रिसीव्ड कैश 5,000 फॉर अ बैड डेट राइट ऑफ लास्ट ईयर, मीन्स प्रीवियस ईयर जो चीज़ बैड डेट हो गई थी और हमने उसे राइट ऑफ कर दिया था एज अ लॉस, हमें इस साल वो रिकवर हो रही है। तो हम क्या करेंगे एंट्री, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज एसेट्स है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हमें रिसीव्ड हो रहा है, डेबिट हो जाएगा टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, जितने अमाउंट से उतना अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बैड डेट रिकवर्ड जो है, मैं बता दूं गेन है हमारे लिए, इनकम नेचर का है, गेन है हमारे लिए, दैट्स वाई ये क्रेडिट हुआ है। चलो तो वीडियो को अब दी एंड करते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक तरीके की समझ लें हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री की सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, और आगे चल के हम 3 4 ऐसे करके आगे समझ लेंगे, ठीक है।